औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 88 to 93। और ये लोग कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। ये तुमने बड़ी संगीन बात कही है। क़रीब है कि इससे आसमान फट पड़े और ज़मीन टुकड़े हो जाए और पहाड़ टूट कर गिर पड़े, इस पर कि लोग रहमान की तरफ औलाद की निस्बत करते हैं, हालांकि रहमान की ये शान नहीं कि वो औलाद इख्तियार करे। आसमानों और ज़मीन में कोई नहीं जो रहमान का बंदा होकर ना आए। इसके पास इनका शुमार है और इसने इनको अच्छी तरह गिन रखा है, और उनमें से हर एक क़यामत के दिन इसके सामने अकेला आएगा। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए खुदा मोहब्बत पैदा करेगा। इस कुरान के आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ु बिल्लाह औलाद रखा है, इन्हें उनका बेटा है। और ये ऐसी बात है कि जिसको अक़ल भी तस्लीम नहीं कर सकती, और ये इतनी बुरी और बड़ी संगीन बात है कि ये ऐसी बात जिसको अल्लाह फरमाता है कि इतनी ख़राब बात है कि जो है इससे आसमान जो है फट जाए, ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाए और पहाड़ टूट कर गिर पड़े। अल्लाह को जो है कोई कहता है कि औलाद है, नऊज़ बिल्लाह। मक्का के मुशरिकीन कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह के बेटियां हैं। क्रिश्चियंस जिसको ईसाई कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान में क्लियर तरीके से बता दिया है कि अल्लाह कोई औलाद नहीं रखता, और जो कहता है कि औलाद रखा है तो जाहिर सी बात है इसने बहुत बड़ी बुरी बात कही। औलाद इंसान क्यों रखता है, क्यों चाहता है कि उसको औलाद हो? तो जाहिर सी बात है कि एक फ्यूचर जनरेशन को संभालने के लिए जो हमने कमाया, जो हमने प्रॉपर्टी जमा की, या जो हमारा बिजनेस था, उसको आगे चलाने के लिए हमारे एक वारिस की ज़रूरत पड़ती है। उस वारिस के लिए हम सर्च करते हैं, तलाश करते हैं, ताकि जो है एक औलाद हो जाए, दुआएं करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्योंकि जो है मौत आने वाली नहीं है, मौत सिर्फ इंसानों के लिए और जानदारों के लिए पैदा किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना पैदा हुआ है ना उसको मौत है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जैसे ख्वाहिश करता है कि उसके मरने के बाद एक औलाद हो जो उसकी जायदाद को संभाले या बिजनेस को संभाले। अब जाहिर सी बात है कि इंसान इसी तरीके से अल्लाह से कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अल्लाह के बारे में सही तरीके से समझा ही नहीं कि अल्लाह कौन है। तो ज़रूरी ये है कि पहले हमें अल्लाह की जो वहदानियत है उसको हम समझें, और इसके अलावा कि जिसको इंसान के अंदर एक कमी है कि वो नफ्स परस्त है, उसको औरत की ज़रूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि औलाद होने के लिए औरत की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसी कोई नफ्स नहीं है जिसको वो औलाद को पसंद करे या अपनी बीवी को पसंद करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में क्लियर तरीके से बताता है कि अल्लाह वो है ना जिसकी कोई बीवी है ना उसकी कोई औलाद है। मगर जो मक्का के जो मुशरिक थे और जो नसारा था, वो लोग जो है नऊज़ बिल्लाह कहीं ना कहीं जो है अल्लाह को जो है इंसानों की तरह से ताबीर करते थे, और फिर कहीं ना कहीं इंसान की ज़रूरत की तरह से अल्लाह की ज़रूरत भी जो है पेश करते थे। और अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि हालांकि रहमान की ये शान नहीं कि वो औलाद इख्तियार करे, उसकी शान में ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह वो है जो सारे जो गैलेक्सी हैं, जो चांद सितारे हैं, जितने भी सैयारे हैं, सबका अल्लाह सुब्हानहू व तआला पालने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि जो है अल्लाह को पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है कि खुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको अगर आप तर्जुमा के साथ गौर से अगर पढ़ेंगे
تو इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो कभी उसका भी तर्जुमा आपको बोलूँगा। तो उसमें वहदानियत को पहले समझना है कि अल्लाह ने अपने बारे में बताया है कि अल्लाह कैसा है। इसके अलावा अल्लाह आगे फरमाता है कि आसमान और ज़मीन में कोई नहीं जो रहमान का बंदा होकर ना आए। जो भी आसमान और ज़मीन में कोई भी चीज़ कोई भी ले लो, वो कहीं ना कहीं अल्लाह का बंदा यानी ग़ुलाम है। वो ग़ुलाम बन के ही आने वाला है, ना कि औलाद बन के, ना कि जो है नौज़बिल्ला कोई और ही शक्ल इख्तियार करके। बहुत से लोग मोहब्बत में गुलू होके अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का दर्जा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल शिरक है। अल्लाह के रसूल ख़ुद फरमाते हैं कि वअब्दुहु व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। जैसा अल्लाह यहाँ पर फरमाता है, आसमान और ज़मीन में कोई नहीं जो रहमान का बंदा होकर ना आए। इसके पास उनका शुमार है और इसने इसको अच्छी तरह गिन रखा है, और इनमें से हर एक क़यामत के दिन उनके सामने अकेला आएगा। तो जाहिर सी बात है, अपने जो भी सवाल और जवाबात देंगे वो अकेले आके आपको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कल क़यामत के दिन आके कोई सिफारिश करेंगे। अल्लाह आगे फरमाता है, अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए उनके लिए खुदा मोहब्बत पैदा करेगा। तो जाहिर सी बात है कि पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये आसमान और ज़मीन जब पैदा किए थे उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कोई भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जो मक्का के मुशरिकीन हो या आज के जो जिसको हम हिंदू कहते हैं, ऐसे लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो है ये सरस्वती जो भी नाम ले लें ये उनके साथ में थे। तो जाहिर सी बात है कि ये अल्लाह के साथ में यूनिवर्स बनाने के वक्त में कोई साथ नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि मतलब पार्टनरशिप का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आके सिफारिश करे। जैसे मक्का के मुशरिकीन भी कहते थे कि बड़े बड़े गुनाह कर लो, हमारी सिफारिशें आएंगे और हमें जो है सिफारिश करके हमारी जो है मग़फ़िरत हो जाएगी। इसी तरह से यहूदियों इसका एक कॉन्सेप्ट है, यहूदियों का भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम जो भी गुनाह करेंगे अल्लाह ऑटोमेटिकली माफ़ कर देगा, हमारी सिफारिशें मौजूद हैं। इसी तरह से जो ईसाई हैं जिसको हम नसारा कहते हैं, ऐसे लोगों के भी कॉन्सेप्ट ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है सारे लोगों की मोहब्बत में उनकी मग़फ़िरत के लिए उन्होंने अपने आप को जो है सूली पे लटका लिया। इसका मतलब जो अभी जितना भी गुनाह करेगा उसकी पकड़ नहीं है। इसी वजह से अगर आप देखा जाए कि लोग जो है आखिरत को कम डरते हैं बलमुक़ाबिल मुसलमानों के। अगर आप देखेंगे यहूदियों का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, हिंदुओं का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, क्रिश्चियंस का जो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, मुसलमान से कम वो लोग डरते हैं। मुसलमान ज़्यादा आखिरत के बारे में सोचते हैं और मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा जो है चाहते हैं कि मतलब जो है वो आखिरत को रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि क्लियर है कि क़यामत के दिन कोई आके सिफारिश नहीं करेगा मगर कोई अल्लाह जिसको हुक्म दे दे, जिसको इजाज़त दे दे, इसके अलावा। तो ये कुछ बातें हैं जो समझने के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इंशाअल्लाह ताला जो यूनिवर्स जो अल्लाह बनाया है, अल्लाह अगर चाहेगा तो यूनिवर्स के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में, ब्लैक होल के बारे में और इंशाअल्लाह उससे कनेक्टेड जो हदीसें हैं शब मेराज के बारे में, और इसी तरह से सूरह कहफ का जो वाक़या है टाइम ट्रैवलिंग का, अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह पर्टिकुलरली एक दिन में इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और कोशिश ये करें कि कुरान ख़ुद आप पढ़ें, ख़ुद तर्जुमा उठाएँ और इसको इंशाअल्लाह